जय हिंद। आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है, जो आपके पेपर में 2025 के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर या 4 नंबर में आपका बनेगा इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आप सभी ने देखा होगा वर्षा होने के पश्चात यानी कि वर्षा के बाद क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो वो कैसे बनता है इसी के बारे में जानेंगे और यही आपके पेपर में पूछ लेता है कि इंद्रधनुष का बनना यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। कक्षा 10 के विज्ञान में सिलेबस में है, तो आपको इसको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए चलिए इसका परिभाषा देखते हैं क्या है, इंपोर्टेंट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो परिभाषा क्या है कि वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदे, यानी कि वर्षा जब होता है उसके पश्चात वायुमंडल, वायुमंडल मतलब आकाश में, ठीक है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। तो वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदे जो होती है, यानी कि वायुमंडल में से छोटी छोटी बूंदे जो रहती है वर्षा होने के बाद, ठीक है, वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदे तैरती रहती, कैसी क्या करती है, तैरती रहती है, यानी कि छोटी छोटी बूंदे जो होती है वो तैरती रहती है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें बूंदों पर आपतित होती है, यानी कि जब जो ये सूर्य का किरण यानी कि जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है जब इन बूंदों पे क्या होता है, पड़ता है, यानी कि बूंदों पर क्या होता है, आपतित होता है। ठीक है, जब सूर्य की किरणें बूंदों पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। क्या होता है, जो प्रकाश किरण है उसका 2 बार क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन होता है। ठीक है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, फिर जिससे प्रिज्म की सतह श्वेत प्रकाश यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एकदम क्लियर है कि वर्षा होने के पश्चात वायुमंडल में जो जल की छोटी छोटी बूंदे तैरती रहती है और जब सूर्य का प्रकाश इन किरणों पर पड़ता है तो क्या होता है, किरणों पर पड़ता है बूंदों पर, जब सूर्य का किरण बूंदों पर क्या होती है, आपतित होती है, तो क्या हो रहा है, प्रकाश किरण का 2 बार क्या हो रहा है, अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, प्रिज्म की सतह श्वेत प्रकाश, जो प्रिज्म की सतह है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है और इन धनुष का निर्माण हो जाता है। क्लियर हो गया, याद कर लेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तैयार कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। ठीक है, परिभाषा याद हो जाएगा। चलिए, जो 2 बार अपवर्तन होगा 1 बार परावर्तन और जिससे श्वेत प्रकाश क्या होगा, 7 रंगों में टूट जाएगा और इंद्रधनुष का निर्माण होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।